अब ये तमाम पुलिस प्रशासन के लोग लगे हैं, जिनको उतारा जा रहा है, अब एम्बुलेंस से उतारा जा रहा है इलाज। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और सरकार में मंत्री रह चुकी गायत्री प्रजापति पर हाल ही में जेल में जानलेवा हमला हुआ है। इस घटना ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था और कानून के पालन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि जेल के अंदर किसी भी व्यक्ति पर हमला होना न केवल उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। इस मामले में सभी पक्षों और सरकारी एजेंसियों ने निष्पक्ष और तुरंत जांच की मांग भी उठा रहे हैं। पूर्व विधायक गायत्री प्रजापति समाज में एक जानी मानी और प्रभावशाली राजनीति रही है। उनकी राजनीतिक यात्रा में उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न सामाजिक और प्रगतिशील मुद्दों पर भी काम किया है। हालांकि उनकी राजनीतिक भूमिका के चलते उन्हें कई बार विवादों और विरोध का सामना भी करना पड़ा है। बता दें कि जेल में यह हमला यह भी दर्शाता है कि राज्य में राजनीतिक दुश्मनी और व्यक्तिगत दुश्मनी अब कानून और व्यवस्था की सीमाओं तक भी पहुंच रहा है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो जेल के अंदर सुरक्षा मानकों में चूक भी हुई थी, जिससे इस तरह की घटना संभव हो पाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जेल जैसी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने की जरूरत है। जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बंदियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई जाए और किसी को भी खतरे का सामना ना करना पड़े। इस पूरे घटना ने राज्य में आम जनता और राजनीतिक दलों में चिंता बढ़ा दी है। कई नेताओं ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि यदि जेल जैसे जगहों पर भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता है तो आम नागरिकों की सुरक्षा की स्थिति और भी खराब हो सकती है। यूपी की राजनीति में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बता दें कि इस हमले ने इन सवालों को और भी गंभीर बना दिया है। पूर्व मंत्री पर हमला केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि यह राज्य के कानून और प्रशासन पर चुनौती भी देता है। राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि जेलों और अन्य संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा कमजोर होगी तो अपराधियों और राजनीतिक विरोधियों के लिए हिम्मत बढ़ती जाएगी। ऐसे में प्रशासन को कठोर कदम उठाना और सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने की जरूरत है। बता दें कि इस घटना के बाद राजनीतिक दलों ने न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनकी कानूनी प्रक्रिया पारदर्शिता तरीके से पूरी भी की जानी चाहिए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में किसी भी राजनेता या नागरिक के साथ ऐसा हिंसक घटना ना हो। बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता भी इस मामले पर गंभीर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है और यदि प्रशासन ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो यह स्थिति और भी खराब हो सकती है। उन्होंने न्यायिक जांच और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग भी की है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की बेहद आवश्यकता है। जेल जैसे संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा चूक न केवल राजनीतिक नेताओं के लिए खतरा है, बल्कि यह पूरे समाज और कानून की प्रति विश्वास को भी प्रभावित करता है। प्रशासन को इस मामले में कठोर कदम उठाकर न्याय सुनिश्चित करना होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावशाली राजनीति बनानी पड़ेगी। बता दें कि गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए हमले ने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति और न्यायिक प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वहीं निष्पक्ष जांच, जेल सुरक्षा में सुधार और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। यह घटना राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर चिंता करने की जरूरत बन गई है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24।